उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर का स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, आपके पास यहां पर एक एपी है और क्वेश्चन वाले ने क्या करा हुआ है, वहां पर उस एपी की शुरू की एन टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। मतलब बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी। बेसिकली फर्स्ट टर्म का मतलब s1 होता है, अभी हम लोग समझेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, स्टार्टिंग की टू टर्म्स का सम क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसकी सेकंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। आपको वहां पर उसकी थर्ड टर्म बतानी है, आपको उसकी टेंथ टर्म बतानी है, आपको उसकी nth टर्म बतानी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले हमें ना यहाँ पर इस 11 को समझने के लिए थोड़ा सा ना बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के उस बेसिक कंसेप्ट को करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं यहां पर एक एपी लिखता हूं इस तरीके से। पहले लिखा मैंने 1 के बाद लिखा 5, 4 का गैप लिया है तो 5 के बाद अगला नंबर 9 आएगा, 9 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 4 करेंगे तो 17 आएगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अच्छा, यहां पर आप समझिएगा, यहां पर ये आपके पास एक एपी है। मैंने ये पूछा बताइए इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। मैंने आपसे क्या पूछा बताइए इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो आप कहते हैं कि जो a1 है उसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे 1 लिखा है तो वो उसकी फर्स्ट टर्म है। सेकंड नंबर पे 5 लिखा है तो वो उसकी सेकंड टर्म है। थर्ड नंबर पे 9 लिखा है तो वो उसकी थर्ड टर्म है। फोर्थ नंबर पे 13 लिखा है तो वो उसकी फोर्थ टर्म है और इस तरीके से कहानी चलती जा रही है। तो इस वाली एपी की यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1। इसी वाली एपी की यहां पर सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 5। इसी वाली एपी की यहां पर थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 9। इस वाली एपी की यहां पर फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 13। और ऐसे ही कहानी आगे चलती चली जा रही है। अच्छा, ये तो आपको पता है, जो मेरे को सिखाना है वो अब समझिएगा। मैंने यहां पर आपसे ये बोला कि बताइए इस वाली एपी की शुरू की फर्स्ट टर्म का सम बताओ। इस वाली एपी की शुरू की फर्स्ट टर्म का सम बताइए। तो शुरू की फर्स्ट टर्म का सम मतलब सिर्फ यही करना है। तो शुरू की फर्स्ट टर्म क्या है 1 और उसका सम करोगे तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि सम करने के लिए हमें कम से कम 2 चीजें चाहिए होती हैं। शुरू की फर्स्ट टर्म बोल दिया, कुछ है नहीं, अगल बगल प्लस करने के लिए तो करेंगे भी नहीं। तो शुरू की फर्स्ट टर्म का सम, इसका मतलब S1, क्योंकि S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो शुरू की फर्स्ट टर्म का सम कितना है, यहां पर 1 है। तो S1 की वैल्यू तो 1 आ गई। अच्छा, शुरू की सेकंड टर्म का सम, शुरू की 2 टर्म तक का सम कितना होगा। तो ये फर्स्ट टर्म और ये यहां पर सेकंड टर्म। तो जब इन दोनों का सम करोगे तो S2 मिलेगा, क्योंकि शुरू की 2 टर्म का जब सम करोगे तो आपको यहां पर S2 मिलेगा। और S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस का 5। और 1 प्लस के 5 का मतलब कितना हो गया यहां पर 6। तो शुरू की 2 टर्म का सम यहां पर 6 है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा बताइए स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम, शुरू की 3 टर्म्स का सम। तो शुरू की 3 टर्म्स का सम मतलब 1 प्लस का 5 और प्लस का 9। अच्छा, 1 में 5 प्लस करा 6 आएगा और 6 में 9 प्लस करा तो 15 आ जाएगा। तो शुरू की 3 टर्म्स का सम 15 है। मैंने आपसे पूछा बताइए शुरू की 4th टर्म का सम, शुरू की 4th टर्म तक का सम मतलब S4। तो S4 मतलब क्या होगा, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13, शुरू के 4 टर्म्स का सम। तो 1 और 5 6 हो गया, 6 और 9 आपका 15 हो गया। 15 में 13 करोगे तो 28 आ जाएगा। और ये कहानी ऐसे ही यहां पर चलती चली जाएगी। सबसे पहले मैंने अपने मन से यहां पर एक एपी लिखा। इस एपी को लिखने के बाद मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी सेकंड टर्म 5 है,
इसकी थर्ड टर्म 9 है, इसकी फोर्थ टर्म 13 है और ये कहानी ऐसे बताई। उसके बाद क्या बताया कि शुरू की फर्स्ट टर्म का सम, शुरू की फर्स्ट टर्म का सम 1 है, शुरू की दो टर्म्स का सम तो 1 प्लस का 5 मतलब 6, शुरू की 3 टर्म्स का सम 15, शुरू की 4 टर्म्स का सम 28। मैंने ये दो चीजें यहां पर आपको बताई हैं। अब क्या समझाना है वो समझिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो आपका A1 है, ये जो आपका A1 है, यहां पर ये A1 कुछ और नहीं, ये S1 के इक्वल आया है। यहां पर जो आपका A1 है वो A1 कुछ और नहीं, वो S1 के इक्वल आया है। मतलब किसी AP की जो फर्स्ट टर्म होती है, क्योंकि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो किसी AP की जो फर्स्ट टर्म होती है वो कुछ और नहीं, वो उसकी सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल आती है। इतना समझ आया। उसके बाद यहां पर ये A2, ये A2 को ध्यान से देखो। अगर आप S2 माइनस S1 करोगे, अगर आप 6 में से 1 माइनस करोगे तो A2 आ जाएगा। A2 का मतलब 5। ये 5 कब आएगा? जब आप 6 में से 1 को माइनस कर दोगे। तो 5 का मतलब था A2। इसका मतलब ये A2 कब आएगा? जब आप S2 में से S1 माइनस कर दोगे। यहां पर A2 तब आएगा जब आप S2 में से S1 माइनस कर दोगे। ये वाला 5 तब आएगा जब आप इस S2 में से S1 मतलब 6 में से 1 को माइनस कर दोगे। ऐसे ही सोचो, ये वाला 9 जो A3 है, A3 का मतलब 9, ये वाला 9 यहां पर तब आएगा जब आप 15 में से 6 माइनस कर दोगे। मतलब 9 का क्या मतलब था? A3। तो A3 यहां पर तब आएगा जब आप S3 में से S2 माइनस कर दोगे। A3 यहां पर तब आएगा जब आप S3 में से S2 को माइनस कर दोगे। और सेम वैसे ही ये 13 तब आएगा जब आप इस 28 में से 15 को माइनस करोगे। मतलब A4 यहां पर तब आएगा जब आप S4 में से S3 को माइनस कर दोगे। A4 यहां पर तब आएगा जब आप S4 में से S3 को माइनस कर दोगे। तो क्या ये कहानी आपको कुछ समझ आ रही है? ये जो A1 था, यही चीज क्वेश्चन नंबर 11 में यूज होने वाला है। ये जो A1 है बेटा वो S1 के इक्वल होता है हमेशा। अगर आपको A2 निकालना है और सम पता है, शुरू की फर्स्ट टर्म का सम पता है, शुरू की सेकंड टर्म का सम पता है, शुरू की थर्ड टर्म तक का सम पता है, ऐसी कहानी अगर आपको पता है और A2 आपको निकालना है तो आप S2 में से S1 को माइनस कर दो। ऐसे ही अगर आपको A3 निकालना है तो S3 में से S2 को माइनस कर दो। A4 निकालना है तो S4 में से S3 को माइनस कर दो। क्या ये समझ आया? तो ये चीज मेरी यहां पर काम की है, मैं इसको यहां पर संभाल के रखूंगा। बाकी चीजें मैं यहां पर एक काम करता हूं, रफ कर देता हूं, क्योंकि इन वाले पोर्शन की मुझे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 11 करना है। एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे दोबारा ले जाऊंगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP की शुरू की n टर्म्स का सम। अब शुरू की n टर्म्स का सम का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो S का मतलब सम। किसका सम? शुरू की n टर्म्स का सम, तो SN मतलब शुरू की n टर्म्स का सम, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कितना है यहां पर? 4n माइनस n स्क्वायर। कितना है यहां पर? 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो आपको बताना है यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। अच्छा, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A1, तो A1 आपको बताना है सबसे पहले, और उसने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है डेट इज S1। पता है हम लोग यहां पर क्या फायदा उठाने वाले हैं? जैसे SN हमें पता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं n इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां n लिखा है वहां वहां 1 आ जाएगा। मतलब ये S1 हो गया, और S1 का मतलब होता है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। S1 का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो जब n की जगह 1 पुट किया तो मुझे S1 मिल जाएगा। जब आप यहां पर n की जगह 2 पुट करोगे तो मुझे S2 मिल जाएगा। जब आप यहां पर n की जगह 3 पुट करोगे तो मुझे S3 मिल जाएगा। कहानी समझ आ रही है? तो पुट करो। आप सबसे पहले n की जगह 1 पुट करो
जहां जहां n लिखा है वहां वहां 1 पुट कर दो। तो S1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, और 4 में से 1 गया तो 3। S2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस में 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 8 में से 4 गया तो 4। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3, 4 3 जा 12, माइनस का 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और 12 में से 9 गया तो भी आपका यहां पर 3 आ गया। ये आपको समझ आया? अब इसको समझिएगा, 4 3 जा 12 और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समझिएगा यहां पर ध्यान से। सबसे पहले उसने क्या पूछा था, द सम व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब उसने A1 पूछा था। अब सोचो A1 जो है वो किसके इक्वल आता है भाई, जो A1 है हमारा वो S1 के इक्वल आता है, और जो S1 है उसकी वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू 3 है, तो इनडायरेक्टली A1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। क्यों? क्योंकि जो A1 होता है वो S1 के इक्वल होता है, S1 हमारा यहां पर 3 है, तो A1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें उसने पूछी हैं, फर्स्ट चीज तो हमने यहां पर ड्राइव कर लिया। तो जो हमारा S1 है वो या फिर A1 है वो 3 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू की दो टर्म्स का सम। अब शुरू की दो टर्म्स के सम का मतलब है S2, और S2 आपके पास यहां पर कितना है, 4। तो शुरू की टू टर्म्स का सम 4 आ गया, तो ये हमारे पास इसी का सेकंड आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म का मतलब है कि शुरू की दो टर्म्स का सम पूछ रहा है, और मैथमेटिकली हम उसको प्रोनाउंस करेंगे S2। S2 का मतलब द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4। उसके बाद है व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको इसकी सेकंड टर्म बतानी है। सेकंड टर्म का मतलब A2 बताना है। तो सोचो A2 कैसे मिलेगा, जब आप S2 में से S1 को माइनस करोगे। भाई सेकंड टर्म बतानी है, सेकंड टर्म का मतलब A2 होता है, तो A2 कैसे मिलेगा, जब आप S2 में से S1 को माइनस करोगे। तो S2 कितना है यहां पे 4, और S1 कितना है यहां पर 3। इसका मतलब 4 में से 3 माइनस करने पर जो 1 आएगा, ये 1 कुछ और नहीं, ये हमारा A2 आया है। ये 1 कुछ और नहीं, ये हमारा A2 आया है। उसके बाद है व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म का मतलब A3 फाइंड करना है। A3 कैसे फाइंड होगा, जब आप S3 में से S2 को माइनस करोगे। S3 कितना है यहां पे 3, S2 कितना है यहां पे 4। इसका मतलब आप 3 में से 4 को माइनस कर दो, 3 में से 4 को माइनस कर दो, तो जो आपके पास माइनस का 1 आया, ये माइनस का 1 कुछ और नहीं, ये A3 के इक्वल है। ये माइनस का 1 कुछ और नहीं, ये यहां पर A3 के इक्वल है। उसके बाद क्या फाइंड करना था, टेंथ टर्म। टेंथ टर्म का मतलब A10, मैं यहां लिखता हूं, टेंथ टर्म का मतलब A10 फाइंड करना है। अगर आप इस वाले फॉर्मूले की तरह सोचो, तो बेटा A2 तब आया जब आपने S2 माइनस S1 करा, A3 तब आया जब आपने S3 माइनस S2 करा, A4 तब आया जब आपने S4 माइनस S3 करा, तो A10 तब आएगा जब आप S10 माइनस S9 करोगे। सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म को रिजेक्ट कर दो, तो सिर्फ 10th टर्म बचेगी। अब पहले तो हमें S10 को भी सॉल्व करना पड़ेगा और S9 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, S9 के लिए क्या करूंगा, क्या पुट करूंगा n की जगह 9, तो n की जगह 9 पुट करने पर 4 9 जा कितना होता है 36, माइनस में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 81 में से 36 माइनस कर दो, तो यहां पर आ गया 5, यहां 7 में से 3 गया 4, तो माइनस का 45 आ गया, माइनस का 45 आ गया। अच्छा, अगली बार S9 तो हो गया, अब क्या करेंगे S10, तो S10 के लिए क्या पुट करना होगा, n की जगह 10, तो जो हमारा S10 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 10 जा 40, माइनस में 10 का स्क्वायर 100, और 40 में से 100 गया तो माइनस का 60, माइनस का 60, तो ये हमारे पास ये आ गया।
अब S10 में से S9 को माइनस करने पर A10 आ जाएगा। तो S10 कितना है हमारे पास, माइनस का 60, मतलब माइनस के 60 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, S9, और S9 का मतलब क्या है, ये रहा माइनस का 45, माइनस का 45। तो ये हो गया हमारे पास यहां पर माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस का 45, और 60 में से 45 गया तो माइनस का 15 हमारे पास A10 के इक्वल आ गया। अब सबसे लास्ट में उसने यहां पर क्या पूछा था, एंड द nth टर्म, एंड द nth टर्म। ये चीज काफी अच्छी है, एंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब an। सोचो अगर आपको A10 निकालने के लिए S10 माइनस S9 करना पड़ा, तो AN निकालने के लिए देखो, जो चीज निकाल रहे हो उसमें से एक आगे वाला माइनस कर दो, जो चीज निकाल रहे हो उसी के सम में से एक आगे वाला यहां पर माइनस कर दो। तो AN को निकालने के लिए क्या करना होगा, SN में से माइनस करना होगा। क्या माइनस करोगे, SN माइनस 1, उसी में से एक आगे वाला माइनस कर दो। अब SN तो हमें यहां पर पता है, हमें और क्या चाहिए, SN माइनस 1 चाहिए। मतलब अभी जहां पर n लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद वहां पर क्या पुट करने वाले हैं, ये n माइनस 1 पुट करने वाले हैं। तो पुट कर दो, जहां जहां n लिखा है उसकी जगह n माइनस 1 ये पुट कर दो। तो यहां पर लिख गया हमारे पास 4 के साथ n दिख गया, तो क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, बाद में माइनस का n का स्क्वायर, और n के स्क्वायर का मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आ गया, यहां पर 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करो तो ये हो गया 4n माइनस का 4 की 1 में करोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर यहां पर माइनस के साथ n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो। तो n माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2n। माइनस की वजह से साइन चेंज कर दो, तो 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n, ये आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 4n और 2n को प्लस कर दो तो 6n, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5 और बाद में माइनस का n स्क्वायर। ये हमारे पास Sn माइनस 1 आ गया। अब Sn में से क्या माइनस करना था, Sn माइनस 1। तो ये हमारे पास Sn था, तो इसमें से ये माइनस कर दो। तो Sn हमारे पास यहां पर क्या था, काफी अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। Sn हमारे पास था यहां पे 4n और माइनस का n स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कर दो ये Sn माइनस 1, तो माइनस की वजह से इनका साइन चेंज होगा। तो ये हो गया यहां पर माइनस का 6n प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर, सबका साइन चेंज हो गया। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n में से 6n जाएगा तो माइनस का 2n आ जाएगा और पीछे से प्लस का 5, और माइनस का 2n प्लस का 5 हमारे पास इसकी nth टर्म है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो आपको समझ आया। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्या करना है, यहां पे शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर 40 नंबर ऐसे लेने हैं इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। अच्छा, शुरू के इंटीजर ऐसे लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो, इसका मतलब वो कहना चाहता है जो 6 के मल्टीपल हो। ये आपको समझ आया। इंटीजर के बारे में कुछ खास बात बता दूं, इंटीजर मतलब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, उसी का अपोजिट नेगेटिव काउंटिंग नंबर और जीरो, इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास इंटीजर आता है। लेकिन कहानी में उसने कहा हुआ है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटे जब वो शुरू के 40 इंटीजर की बात कर रहा है पॉजिटिव, एक वर्ड भी लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में नेगेटिव वाला तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। जीरो तो ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। तो बचे कौन कौन, ये जो 1 2 3 4 5 होते हैं ना, यही हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं।
तो इन 1 2 3 4 5 में उन शुरू के 40 इंटीजर को उठा लो जो 6 के मल्टीपल हो। कहानी समझ आई? इन 1 2 3 4 5 में उन शुरू के 40 इंटीजर्स को उठा लो जो 6 के मल्टीपल हो। जैसे सबसे पहला इंटीजर जो 6 का मल्टीपल है, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 का मल्टीपल है, वो खुद 6 1 जा 6 है। अगला कौन है? 6 2 जा 12। फिर कौन है? 6 3 जा 18। अच्छा, यहां पर हमें इसका सम करना है, यहां पर हमें इसका सम करना है। फिर फोर्थ इंटीजर कौन है जो 6 का मल्टीपल है? 24। फिर 5 कौन है? 30। और ये कहानी चलती चली जाएगी। अब लिखने को तो मैं, क्योंकि शुरू के 40 इंटीजर उठाने हैं, तो मैं 40 के 6 में मल्टीप्लाई करके देख सकता हूं कि वो आखिरी नंबर कौन सा होगा। सुनो, जैसे मैंने कहा शुरू के 5 मल्टीपल उठाओ जो शुरू के 5 नंबर उठाओ जो 2 के मल्टीपल है। तो आप 2 1 जा 2 ले लोगे, फिर 2 2 जा 4 ले लोगे, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 और फिर 2 5 जा 10। तो आप 2 1 जा 2 से लेकर 2 2 जा 10 तक सारे नंबर्स उठा लोगे। 2 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। लेकिन यहां वही काम यहां पर भी है कि वो जो हमें पॉजिटिव इंटीजर उठाना है वो शुरू के 40 उठाने हैं और वो 6 का मल्टीपल हो। तो 6 1 जा 6 पहला, फिर 6 2 जा 12 दूसरा, फिर 6 3 जा 18 तीसरा। तो 40वें नंबर पे कौन मिलेगा? 6 की मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 40 नंबर पे कौन मिलेगा? 6 की मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 6 0 में 0 और 6 4 जा 24। तो 240 नंबर हमारे पास लास्ट में होगा। एक तो तरीका ये है। फिर यहां से वहां तक का सम कर दो, कहानी इस तरीके से चली जाएगी। तो चलो इसी तरीके से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। आ जाओ यहां पे, जैसे देखो सबसे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 हो गया, 12 हो गया, 3 जा 18 हो गया, 4 जा 24 हो गया। शुरू के 40 इंटीजर उठाने थे तो कहां तक जाना है? तो 40 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, और जब 40 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो जो 240 आएगा आपको वहां तक का, मतलब 6 1 जा 6 से लेकर इस 240 तक आपको सम करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 240 कैसे आया। जब आपने 6 की मल्टीप्लाई करी 40 में, तब आपका ये 240 आया। अब इनका यहां पे सम करना है, तो सम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? सम करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला चाहिए होता है। अनदर फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस n। दूसरा ये वाला फॉर्मूला चाहिए होता है। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म पता हो, ये वाला तब लगा देते हैं जब कॉमन डिफरेंस वगैरह पता हो। तो यहां दोनों ही चीजें पता है। हमें कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो आप लोग 5.3 के 12 पे हैं तो काफी चीजें समझ गए होंगे कि इसमें से ये माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहां पर हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो मैं अपने प्रेफरेंस के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, ये मेरे लिए आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले Sn का मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। लेकिन मुझे कितनी टर्म्स का सम करना है? मुझे तो 40 टर्म्स का सम करना है। तो मतलब S40 मतलब शुरू की 40 टर्म्स का सम। तो जब n की जगह 40 रखा है तो यहां भी n की जगह 40 आएगा, तो ये हो जाएगा 40/2। अच्छा, n की जगह 40 क्यों रखा है? क्योंकि शुरू की 40 टर्म्स का सम कर रहे हैं। अगर शुरू की 50 टर्म का सम करते तो n की जगह 50 पुट कर देते। ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। सीरीज में देखकर खुद समझो कि सबसे पहले कौन लिखा हुआ है। इस सीरीज में सबसे पहले 6 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा, l का मतलब लास्ट टर्म, और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 240। तो जो l है हमारे पास, उस l की वैल्यू 240 आ गई। मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब इसको यहां पे सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 के साथ 246। 6 में 240 प्लस कर दो 246। अब 246 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। तो 4920।
4920 हमारे पास यहां पर शुरू की 40 टर्म्स का सम है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आपको क्या करना है, शुरू के 15 मल्टीपल्स निकालने हैं। शुरू के 15 मल्टीपल्स किसके मल्टीपल्स? 8 के। अच्छा, 8 के मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं? 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24। ऐसे कितने तक निकालने हैं? शुरू के 15। तो पहले तो 8 वन जा 8 आया होगा, फिर 8 टू जा 16, फिर ऐसे ही 8 थ्री जा 24, और ये कहानी गई होगी जब आपने 8 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे वहां तक, क्योंकि ये 8 वन जा 8 है तो फर्स्ट मल्टीपल है, ये 8 टू जा 16 है तो सेकंड मल्टीपल है, ये 8 थ्री जा 24 है तो थर्ड मल्टीपल है। ये कहानी जाएगी 8 इंटू 15 तक, क्योंकि आपको शुरू के 15 मल्टीपल्स चाहिए। समझ आ रहा है? आपको शुरू के 15 मल्टीपल्स चाहिए, इसलिए ये कहानी 8 इंटू 15 तक जाएगी। अब 15 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 120, मतलब ये 8 वन जा 8 से स्टार्ट होगा और 120 पे जाके खत्म होगा। आपको इसका सम करना है। सम करने के दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा लास्ट टर्म वाला। क्या होता है वो फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, क्योंकि मुझे यहां पर लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए बेटर रहेगा। अच्छा, n की जगह क्या पुट करोगे? कितनी टर्म्स है यहां पर? 15। वैसे भी उसने बोला हुआ है 15 मल्टीपल्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 15। तो n की वैल्यू 15 आ गई, तो आप यहां पर n की जगह 15 पुट कर दो। ये हो गया यहां पर 15/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। अच्छा, a की जगह सबसे पहले नंबर पे 8 लिखा हुआ है और लास्ट में 120 लिखा हुआ है, तो ये हो गया यहां पर 15 डिवाइडेड बाई 2। 8 में 120 प्लस कर दो तो 128 आ जाएगा। इसको यहां पे 2 से उड़ाओगे तो 64 आ गया। तो 15 की मल्टीप्लाई कर देना 64 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम करना है। उसने इस क्वेश्चन में यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब है कि हमें जो फर्स्ट नंबर 0 लिखा है और लास्ट नंबर 50 लिखा है वो नहीं लेना। बिटवीन का मतलब उसके बीच में लेना है। तो 0 के आगे और 50 से पहले, तो 0 के आगे 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, और ये कहानी जाएगी कहां तक? 50 से पहले। तो 50 से पहले 49 आता है, फिर 48 आता है, फिर 47 आता है, इस तरीके से। लेकिन एक उसने वर्ड यूज कर दिया ना ऑड यहां पर, तो ऑड का मतलब है कि आप 2 के मल्टीपल नहीं ले सकते। तो जब आप 2 के मल्टीपल नहीं ले सकते तो जो 2 के टेबल में आता है 2, 4, 6 ये सब वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन कौन असली में जो 0 और 50 के बीच में आता है और वो ऑड नंबर है? वो कौन कौन सा नंबर बचा? एक तो 1 बचा, फिर एक 3 बचा, फिर 3 के, क्योंकि 2 रिजेक्ट हो गया, 4 रिजेक्ट हो गया, तो 5 बचा, 5 के बाद 7 आ गया, और ये कहानी लास्ट तक चलती चली गई 47, और 47 के बाद यहां पर 49। अब उसके बाद हमें क्या करना है? इसका यहां पर सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्वेश्चन नंबर 13 में उसको 15 मल्टीपल चाहिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसी कुछ ना कुछ मल्टीपल चाहिए थे। तो यहां पर पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल टर्म कितनी है, यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कितनी टर्म है, तो वो कैसे निकलेगा उसको समझो। जैसे ये एक सीरीज दिख रही है, एक एपी की सीक्वेंस दिख रही है, तो यहां पर इसको देखकर ये पता लगाओ कि क्या क्या चीजें यहां पर आपको पता है।
जैसे इस वाली सीरीज में मुझे एक तो सबसे पहले ए पता है, ए की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। इसमें मुझे यहां पर डी पता है, डी की वैल्यू कैसे आएगी, 3 में से 1 को माइनस कर दो 2 आ जाएगा। और उसके बाद मुझे सबसे लास्ट टर्म पता है एल, जिसकी वैल्यू 49 आ गई। मुझे ये 3 चीजें यहां पर पता है। अच्छा, अब लास्ट टर्म 49 आ गया तो ए और डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस हाँ आगे चल के इनका कोई ना कोई यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो L इज इक्वल टू 49 है, इसका तो फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है L का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है L का। और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर 49, कितनी वैल्यू है यहां पर 49। अब जो जो चीजें पता है उठा के पुट कर दो। जैसे सबसे पहले तो A पता है, A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर A की जगह आ गया 1, प्लस का उसके बाद आ गया यहां पर n माइनस का 1, और पीछे से लिखा हुआ है D, D की वैल्यू कितनी है यहां पर 2, तो इनटू में 2 और इज इक्वल टू 49। अच्छा, प्लस का 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो n माइनस 1 के साथ जो 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 49 में से 1 माइनस हो गया तो 48 आ गया। इस 48 को 2 से उड़ाओ तो 24 बचेगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू 24 है, तो माइनस 1 उधर जाकर प्लस हो गया, तो n की वैल्यू यहां पर 25 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 25। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, सम करना है तो सम करने के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, n अपॉन 2 के साथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये होता है। और अनदर होता है n अपॉन 2 के साथ a प्लस l। तो क्योंकि मुझे यहां पर लास्ट टर्म पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आसान पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करूंगा n अपॉन 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर n की जगह कितने नंबर ऑफ टर्म है 25, तो S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर a का मतलब सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो मैं a की जगह 1 पुट कर दूंगा, और प्लस का l की मतलब सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 49। तो ये हो गया यहां पर 25 अपॉन में 2, और 49 और 1 हो गया 50 को 2 से उड़ाओ 25 आ जाएगा। तो 25 के 25 में करोगे तो 625 आपके पास यहां पर आंसर आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ आया।